प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम एक और दरख्वास्त पढ़ने वाले हैं और ये दरख्वास्त है आपके जो इलाके का डाकिया है वो सही वक्त पर जो डाक है वो नहीं पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपने पोस्ट मास्टर साहब को दरख्वास्त लिखनी है कि जो डाकिया है वो सही वक्त पर डाक पहुंचाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है बखिदमत। अगर आपने जनाब लिखना है फिर साहब नहीं लिखना है, अगर साहब लिखना है तो फिर जनाब नहीं लिखना है। तो बखिदमत पोस्ट मास्टर साहब, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर, जनाब आली। इससे पहले आपको अनवान लिखना है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर आप लिखोगे अनवान। तो अनवान जो आपको मुनासिब लगे आप लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो डाकिए की शिकायत के लिए दरख्वास्त। ये आप अनवान में लिख सकते हो। अगर आपको इससे कोई और मुनासिब अनवान लगता है, इससे ज़्यादा सही लगता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है जनाब आली। जनाब आली के बाद गुजारिश खिदमत यह है कि हमारे इलाके का डाकिया बहुत ही लापरवाह है। ठीक है, वो कभी भी डाक वक्त पर नहीं लाता, और अगर कभी भूले से आता भी है तो डाक दुकानदारों और बच्चों के हाथों में थमा देता है। यानी कि वो बच्चों और दुकानदारों को डाक सौंप कर ये कहता है कि आप इस डाक को आगे पहुंचा दीजिएगा, जिसकी वजह से अक्सर हमें ज़रूरी चिट्ठियां और दस्तावेज़ात या तो मिलते ही नहीं, या तो तब मिलते हैं जब उनकी अहमियत ख़त्म हो चुकी होती है। इसलिए आप जनाब आला से मुद्दबाना इल्तमास है, यानी गुजारिश है कि या तो हमारे इलाके का डाकिया का तबादला कीजिए, यानी कि उसकी ट्रांसफ़र कर दीजिए, या उससे आइंदा मोहतात रहने की तलकीन की जाए। यानी कि उसको आने वाले वक्त के लिए आप होशियार कर दें कि वो जो डाक है वक्त पर पहुंचाए, या तो उसका यहाँ से तबादला कर दिया जाए, यानी ट्रांसफ़र कर दी जाए। आपकी एंड नवाजिश होगी, नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद जब एक से ज़्यादा लोग लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप लिखते हैं अरसे न्यास मंदान। ठीक है, तो इसकी जगह आप दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हो। अगर नीचे आपने जो भी लोग लिख रहे हैं तो उनके आप दस्तखत वगैरह करवा सकते हो, जिसको आप सिग्नेचर इंग्लिश में कहते हैं। तो उसके बाद बाशिंदगान। बाशिंदगान का मतलब होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे आप बिलावर के रहने वाले हैं तो आप लिख सकते हो बाशिंदगान बिलावर। ठीक है, जैसे तहसील बिलावर है तो तहसील बिलावर में कोई मोहल्ला भी हो सकता है। ठीक है, तो मोहल्ले का नाम आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे ये खान्यार के रहने वाले हैं बाशिंदगान, यानी कि यहाँ के बाशिंदे हैं, ये वहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद मोहल्ला कौन सा इनका, दौलताबाद। तो ऐसे ही आप अपने मोहल्ले का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। और तारीख आपको कहाँ पर लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये आपको मैंने एक पहले ही उर्दू एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि जो तारीख है किस तरीके से लिखी जाती है और कहाँ पर लिखी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती है, और आपका यही सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह की और वीडियोस अपलोड करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।